मंच पर उपस्थित भौमिक शाह जी, SD चिंबूलाल जी, क्रांति खोबरगड़े जी, विद्यावर्ती जी और कारपोरेट क्षेत्र के यहाँ पधारे सभी भाई और बहनों, एशिया के सबसे बड़े इस इंडिया CSR एंड ESG समिट 2024 से मैं आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। मुझे इस बात की भी बहुत अधिक खुशी है कि इस बार अपने इस 11वीं समिट का विषय सभी के सहयोग से टिका हुआ और जिम्मेदारी पूर्ण विश्वास से भविष्य निर्माण के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ कारपोरेट प्रमुख, बहुत से संगठनों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं और उद्यमी एक मंच पर उपस्थित है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल की कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य रखा है उसके आलोक में इस आयोजन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसीलिए कि विकसित भारत का उद्देश्य ही भारत को आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक प्रगति, सुशासन के साथ एक विकसित राष्ट्र बनाना है। आज़ादी के 100 वर्ष यानी 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र तभी बन पाएगा जब कारपोरेट जगत ने सामाजिक दायित्व समझते हुए राष्ट्र के सतत विकास के संवाहक बने। CSR की यही बड़ी भूमिका है कि हम देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो काम करें, इस साथ ही सामाजिक दायित्व समझते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भी अपना निरंतर योगदान दे। मुझे यही जानकारी है कि CSR बॉक्स भारत में सामाजिक और विकास परिस्थिति की तंत्र में सबसे बड़े तंत्र के रूप में काम कर रहा है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व स्वनियामक तंत्र है। इसका अर्थ ही है नैतिक मानदंडों और मानकों के लिए औद्योगिक घराने, व्यवसाय, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में उद्योग से और अधिक आबादी से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के अपनी भागीदारी निभाए। CSR का अर्थ है कि हम समाज के जितना लाभ के रूप में लेते हैं उसे नैतिक मूल्यों के रखते हुए
लौटाए भी, ताकि एक संतुलन बना रहे। बहुत सारे काम हैं जो CSR के तहत हमारे यहाँ के किए जाते हैं। मेरा सुझाव है कि आप औद्योगिक उत्पादन के अंतर्गत पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए अधिक से अधिक कार्य किया जाए। स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण के माध्यम से भी स्थानिक समुदायों को सशक्त बनाने में भूमिका निभाए। टिकाऊ और जिम्मेदार उत्पादों को खरीदने में उपभोक्ता को सक्षम बनाकर उपभोक्ता ही संतुष्ट में वृद्धि करने के लिए अधिक से अधिक काम हो। श्रमिकों के लिए अच्छा वातावरण बनाए, कर्मचारियों को पुरस्कृत कर अपनी दक्षता के वृद्धि करने और शिक्षा के क्षेत्र में सभी को आगे बढ़ने में कंपनियां सहयोग करें। इसमें भारत सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ होगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल देश के आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनाना है, बल्कि राष्ट्र को सामाजिक रूप से सशक्त कर सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना है। हमारे यहाँ अच्छी कार्य दशाओं के साथ खुशहाली बढ़ाने की दिशा में कार्य हो। हमारे यहाँ अपन मालूम है कि हमारे देश पे 1985-90 तक हमारे यहाँ अनाज भी कम होता था। बाहर देशों से हम अनाज लाके खाते थे। हमारी लोक संख्या कम थी तो भी बाहर से अनाज मंगवाते थे, लेकिन शास्त्रज्ञों ने और बैंकों ने मदद की और खासकर ने बावड़िया खोदी, पानी के ओर से अपने फसल लेने में वो आगे बढ़े और इससे अनाज की इतनी अभी अपनी जो अपने को लगता था उससे भी ज़्यादा उपज अपने पास यहाँ निर्माण हुई। वैसे ही कई उत्पादों ऐसे कि जो हमारे इधर पैदा नहीं होते थे, हम उत्पादन नहीं करते थे, वो भी अभी करने लगे। मुझे याद है कि डॉक्टर को वो हाथ में ग्लोव्स लगता है ऑपरेशन के लिए, मरीज देखने के लिए, वो भी हमारे पास हमारे देश में यहाँ नहीं उत्पादन होता था। तो हमारे एक मित्र है अरुण जोशी करके, उन्होंने पहली फैक्ट्री हमारे संभाजी नगर के एक देहात में 85-86 में डाली थी। बाद में वो विमान हादसे में उनका मृत्यु हो गया करके वो फैक्ट्री बंद पड़ी थी। लेकिन उसका मैं उसको पूछा था कि ये फैक्ट्री तो क्यों यहाँ लगा रहे, तो उन्होंने मुझे बोला था, मैं उद्घाटन के लिए गया था, तो बोले थे कि अपने देश में एक ग्लोव्स तैयार होते नहीं, चीन से मंगवाना पड़ते, बाहर देशों से मंगाना पड़ते, हम पहली बार एक कोशिश करते। ऐसे बहुत से उत्पादन हैं कि जो आप अपने पास तैयार होते नहीं थे, लेकिन अपने शास्त्रज्ञ ने, कंपनी वालों ने वो ऐसे उत्पादन यहाँ बढ़ाए, तो अपने को बाहर के उत्पादन लाने की जरूरत भी नहीं। ऐसी स्थिति आज भारत में है। जो टेक्निकल बाब है वो टेक्निकल में तो अपन बहुत आगे गए, ये भी अपने को याद होगा। और इसीलिए भारत के बच्चों में, भारत के विद्यार्थियों में, भारत के नागरिकों में बौद्धिक क्षमता ये भी बहुत अच्छी है। और इसके कारण हमारे देश पे अभी ऐसा कोई रहा नहीं
कि हम वो उत्पादन नहीं करते। अपन देखते हो कि मिलिट्री में जो विमान लगते हैं लड़ाई में, वो भी अपन यहाँ अभी उत्पादन करते हैं, ये भी अपन सोचते हैं। तो ऐसे इस पे कि भारत आगे जा रहा है और इसका और आगे जाने से अपने को उसका लाभ भी होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत सबसे आगे जाने का जो एक लक्ष्य रखा है माननीय पंतप्रधान जी ने 2047 का, उन्होंने तो देखा होगा आप कि माननीय नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो अपने देश की आर्थिक स्थिति जी 11वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे, कई दिनों बाद तीसरे नंबर पे आएगी और अपने को 2047 तक भारत विश्व में एक नंबर बनाना है, ये अपना लक्ष्य है। और इसी ये लक्ष्य में आप सभी का योगदान बहुत बड़ा होगा, आपका सभी का योगदान बहुत इससे अच्छा होगा। और आपके भरोसे ही, आपके लोगों के भरोसे ही मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि हमारा देश का कोई फैक्ट्री हो, कोई हो, मैं तो आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका एसआर जो फंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में, कि स्कूल भी अच्छा बने, कि ऐसा एक स्कूल का वातावरण देहात पे हो, स्कूल का एक संकुल हो या बिल्डिंग अच्छी हो, वहाँ सभी सुविधा हो, बच्चों को पढ़ने के लिए सब सुविधा वहाँ हो जाए। अभी अभी अपन देखते कि कई जगह तो लाइट नहीं, इसीलिए वो स्कूल भी अच्छा बच्चों को कुछ दिखाता नहीं, या टीवी पे कुछ आया तो वो भी दिखा सकते नहीं। तो इसमें दिया तो आप जैसे फैक्ट्री वालों आप उत्पादन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लेकिन स्कूल वैसा अच्छा नागरिक बनाने का, अच्छा विद्यार्थी बनाने का वो भी एक फैक्ट्री है। और वो भी ऐसी मजबूत फैक्ट्री होना कि उसके भरोसे पे, शिक्षा के भरोसे पे हम देश की उन्नति कर सकते हैं, हम देश को आगे लेना चाहते जा सकते हैं। ये बात भी अपने ध्यान में रखना। मैं आपसे सबसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप जरूर इस पे अपना योगदान देंगे। और केंद्र सरकार ने पिछले वर्गों के लोगों के मदद के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए वेंचर कैपिटल फंड बनाए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आपने लगी। मुझे याद है कि कोरोना के समय जब उत्पादन कम हो रहा था, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या वित्त विभाग में एक निर्णय लिया था कि 29 फरवरी 2020 पे जिनका जो कंपनी का आउटस्टैंडिंग हो उसके 20% उसको कर्जा मिलेगा, और वो 7.5% से कर्जा मिलेगा। कि जो फैक्ट्री थोड़ी अड़चन में आई थी, जो फैक्ट्री कठिनाई बरतती थी, वो भी अच्छी हो गई और गवर्नमेंट ने उसको भी दिया 5 साल में वो कर्जा वापस करना। ऐसा भी कोरोना के समय हुआ था, वो भी मुझे याद है। इसीलिए देश पे इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता कौशल विकास की है, और कौशल विकास तो हर व्यक्ति का होना चाहिए। जिसके हाथ में कला है वो कभी भूखा नहीं मरेगा, और जिसके हाथ में कला नहीं, और कितना ही सर्टिफिकेट हो डिग्री का, तो भी उपयोग होता नहीं। मुझे याद है बहुत सारे सर्टिफिकेट वाले जो फैक्ट्री में जाते हैं, नौकरी मांगने जाते हैं, तो वहाँ के मैनेजर मुझसे कुछ प्रश्न पूछते हैं,
आज कुछ प्रश्न पूछे तो उसको वो ध्यान में भी नहीं आता और उसका वो उत्तर भी नहीं दे सकता। तो ऐसी स्थिति में उसको कैसी नौकरी मिलेगी? इसीलिए वो जो स्कूल में पढ़ता है, जो कॉलेज में पढ़ता है, उसकी वहाँ कमी है और वो ही अपने को सुधारना पड़ेगी। और सबके हाथ में कौशल आया, हाथ में कला आ गई तो भी अपन आगे जा सकते। वैसे लोग अपने को बच्चे तैयार करना है, उसके तरफ भी ज़्यादा ध्यान देना है। CSR के तहत औद्योगिक संस्थान ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों की भी पहल करे, जिससे अध्ययन के समय से युवा उद्यमिता के लिए प्रेरित हो सके। बहुत से स्तरों पर युवा आज आधुनिक आवश्यकता को परिप्रेक्ष्य में नवीनतम स्टार्टअप और आगे बढ़ रहे हैं। नवाचार से जुड़े ऐसे स्टार्टअप भी और उसके जुड़े युवा को प्रोत्साहित करने के लिए भी अधिक प्रयास किए जाए, ये ज़रूरत है। और मुझे ये भी आपसे कहना है कि औद्योगिक विकास जरूरी है, पर इतना ही जरूरी पर्यावरण भी है, उसकी भी रक्षा करनी है। इस तेजी से विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। ये जरूरी है कि उद्योग ऐसे हो जिसमें परिस्थिति की संतुलन किसी स्तर पर ना बिगड़े, हमारे उत्पादक और सेवाओं का पर्यावरण पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े। इस संबंध में भी CSR के तहत कार्य हो। इस समिट में इस पर विस्तार से मंथन होगा और अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आइए देश और समाज के विकास के लिए हम सभी कृत संकल्प होकर कार्य करें। राष्ट्र प्रथम, इसीलिए समृद्धि और संपन्नता में ही हमारी समृद्धि और संपन्नता के लिए हम आगे बढ़े। विश्वास है आप सभी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ करने के साथ सामाजिक रूप से देश को सशक्त करने और देश के सर्वांगीण विकास में जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अपनाते हुए कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरों को भी अपने कार्यों से इस संबंध में प्रेरणा प्रदान करेंगे। आपने मुझे यहाँ अवसर पर स्मरण किया, मुझे यहाँ आने का आपने न्योता दिया और मुझे अभी सभी का परिचय, सभी का यहाँ देखने का योग आ गया। इसीलिए मैं जिन्हें संयोजक के और आपके सभी के आभार व्यक्त करता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।